उनके सम्मान की चिंता करते हुए शौचालय नहीं बनना। पहली बार देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिन्होंने महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालय बनवाने का काम किया। महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना लेकर आने का उन्होंने काम किया। तो वही कोई गरीब आदमी आर्थिक अभाव में इलाज से वंचित ना रह जाए, आयुष्मान योजना लेकर आज आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज आप लोग मुफ्त में जाकर करा सकते हैं। ये सोच हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की। आज देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी गरीब जन कल्याण की योजना भारत चला रहा है, जिसका श्रेय मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी जाता है। आज देश में लगभग 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये सोच हमारे प्रधानमंत्री जी की। आज देश की एक बड़ी आबादी को मुफ्त में राशन देकर उसको आर्थिक कठिनाइयों से बचाने का और मुख्य धारा के साथ जोड़ने की ये योजना है। साथियों, ये तमाम वो योजनाएं हैं जो गरीब कल्याण को मद्देनजर रखते हुए एक गरीब परिवार को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ बनाई जा रही है। जहाँ एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री ने गरीबों के सम्मान की, उनके कल्याण की चिंता की, तो वहीं सरहद पर हमारी सीमाएं कैसे सुरक्षित रहे इसकी भी चिंता की। अंतरिक्ष के माध्यम से कैसे आधुनिकीकरण का इस्तेमाल कर हमारा देश विकास की राह पर आगे चल सके, इसकी भी चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी ने की। साथियों, जहाँ एक तरफ हम लोग सिर्फ विकास की राह पर, विकास की बातों पर हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, तो कई ऐसे विपक्षी नेता हैं जो विभिन्न तरीके का भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं। कभी लोकतंत्र की हत्या की बात करेंगे तो कभी संविधान को समाप्त करने की बात करेंगे। साथियों, ये डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है। आज इसी संविधान की वजह से मेरे प्रधानमंत्री 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। आज इसी संविधान की वजह से वो 3री बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो जो लोग ये भ्रम फैलाते हैं, जो लोग इस तरीके की बातें उठाते हैं, आज से 10 साल पहले 2015 में भी यही राजद और इन्हीं लोगों ने आरक्षण समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, दुनिया भर का हो हल्ला करने का काम किया। क्या हो गया 10 साल में? ये लोग सिर्फ आप लोग को डराने का काम करते हैं और ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है। जो लोग विकास के मुद्दे से हम लोग को भ्रमित करते हैं और सिर्फ झूठ और डर फैलाने का काम करते हैं, आज कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जी हर मंच से यही बोलेंगे, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। अरे जिन लोगों ने खुद लोकतंत्र की हत्या की, कोई भूल सकता है सन 75 का वो साल जब देश में आपातकाल लगाकर इन लोगों ने सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। आज ये लोग लोकतंत्र की हत्या और संविधान की चिंता करें। ये विश्वास आप लोगों को दिलाकर जाना चाहता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना संविधान पर कोई खतरा है, ना आरक्षण पर कोई खतरा है। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। पर हाँ, खतरा है अगर ये लोग आ गए तो आप लोगों की संपत्ति पर खतरा है। सोच है कांग्रेस और राजद के नेताओं की। आज इन लोगों एक बात स्पष्ट है कि हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 3री बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और इन 9 सीटों में जो पिछले 2 चरण में मतदान हुआ है, 9 की 9 सीटें हमारे एनडीए के प्रत्याशी भारी मतों से जीत रहे हैं, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। साथियों, आज जब आप लोगों के बीच आया हूं, यही आग्रह करने आया हूं कि जहां एक तरफा मतदान चल रहा है, जहां लोगों ने मन बना लिया है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को 3री बार प्रधानमंत्री बनाना है, तो वही वैशाली लोकसभा की भी
एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है। हम सबको एक एक मतदाता भाई बहनों को मिलकर ये सुनिश्चित करना है कि आगामी 4 जून को जब ईवीएम मशीनें खुले तो उसमें वैशाली लोकसभा से वीणा देवी जी के जीत का अंतर इतना ज्यादा हो कि हमारे प्रधानमंत्री जी तक ये संदेश जाए कि वैशाली लोकसभा की जनता उनका कितना आदर, कितना सम्मान और उनसे कितना प्यार करती है। साथियों, जरूरी है प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना। एकमात्र यही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आज देश की अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत करने का काम किया। आज से पहले हम में से कोई नहीं जानता था कि भारत की अर्थव्यवस्था कौन से पायदान पर है, पर आज हमारे प्रधानमंत्री ने दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत को लाकर खड़ा किया। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। लोग कहते हैं भैया अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्रियों से जुड़ा हुआ विषय है, पर जब एक देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो उस देश के हर राज्य का राजस्व बढ़ता है। जब हर राज्य का राजस्व बढ़ता है तो हर क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है, और जब क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है तो हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आती है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होने लगता है। इसका परिणाम है कि पिछले 10 सालों में 2014 से लेकर 2024 तक देश भर में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। एक बहुत बड़ी आबादी है 25 करोड़ जो अभी तक गरीबी रेखा के नीचे थे, आज उन्हें गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया गया। हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाएंगे। विकसित देश भारत तब बनेगा जब भारत का हर राज्य, बिहार जैसा गरीब राज्य जब विकसित राज्य बनेगा, जब बिहार का हर एक जिला विकसित जिला बनेगा, जब हम लोग का हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत और हम लोग का हर एक गांव विकसित गांव बनेगा, तब जाकर 2047 में हमारा भारत एक विकसित देश बनेगा। और इसी की नींव को मजबूत करने की दिशा में हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार काम कर रही है। आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सम्मान की चिंता नहीं की। बहुत बुनियादी जरूरत है, पर सोचिए महिलाओं के लिए कितनी बड़ी से इनके नेता लेकर आ रहे हैं। इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर जो संपत्ति आप लोग बनाते हैं, जो एक गरीब किसान एक छोटी मोटी जमीन अपने नाम पर करवाता है, या कोई मजदूर एक संपत्ति अर्जित करता है, या हमारी माताएं बहनें 2-2 रुपया जोड़ पाई जोड़कर जो जेवर आप लोग इकट्ठा करती हैं, अगर ये राजद कांग्रेस की सरकार आई तो उसका एक बड़ा हिस्सा ये लोग अपने कब्जे में करने की नियम ये लोग तैयार कर रहे हैं। इन लोगों की सोच है इनहेरिटेंस टैक्स के माध्यम से 55% की आप लोगों की संपत्ति ये लोग हड़पेंगे। आपकी जमीन हो, आपकी जायदाद हो, आपका जेवर गहना, जो भी आप लोग की संपत्ति है, आपके निधन के बाद जो संपत्ति आप लोग के बच्चों के पास जानी चाहिए थी, उसमें से 55% ये लोग अपनी सरकारी संपत्ति में उसको जोड़ेगा। इस सोच के साथ कांग्रेस और राजद के लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। ये लोग अगर आए तो ये लोग ना सिर्फ आपकी संपत्ति हड़पेंगे, बल्कि जितनी प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री जी के द्वारा जितनी गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई जा रही है, एक एक करके सबको बंद किया जाएगा। ना इसके बाद देश में किसी को मुफ्त का राशन मिलेगा, ना उज्ज्वला और ना ही आयुष्मान। इसीलिए साथियों, हम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। ये वही महत्वाकांक्षी लोग हैं जिन्होंने सत्ता हड़पने के लिए लाठी में तेल भी पिलाने का काम किया था, जिन्होंने साम दाम दंड भेद हर हथकंडा अपनाकर कैसे सत्ता में आए इसका इन्होंने प्रयास किया था।
हमारी माँ बहन बेटियों तक को अपमानित करने से ये लोग बाज नहीं आते। वही 90 का दशक, उसी की आहट अब इन लोगों के द्वारा सुनाई दे रही है, जहां पर हमारी माँ बहन बेटी अब बाहर नहीं निकल पाएगी। इसीलिए साथियों, ये बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों के हाथों में। अगर कहीं इस बार गलती से हम लोग चूक कर गए तो सोचिए हम लोगों की पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को कितना नुकसान होगा। इसीलिए आप सबसे आज आग्रह करने आया हूं, और खास तौर पर आज जब वैशाली लोकसभा में, यहाँ मुजफ्फरपुर जिले में आज जब हम मौजूद हैं, ये विश्वास, ये वादा आप लोगों से करके जाना चाहते हैं कि आपका नेता, आपकी प्रत्याशी वीणा देवी जी जब यहाँ से जीतेंगी, एक ऐसे नेता को चुनना जरूरी है जो प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठकर आप लोगों की समस्या का समाधान ढूंढने का काम करे। एक ऐसी नेता जो मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठकर आप लोगों की परियोजनाओं को पारित कराने का काम करे। जब आप वीणा जी को जब आप चुनिएगा तो मात्र वीणा देवी जी के नाम पर वो मत नहीं जाएगा। जैसे ही 25 तारीख को हेलीकॉप्टर छाप के सामने आप लोग बटन दबाइएगा तो सीधा देश में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आप लोगों का वोट जाएगा और वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और जब वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमारे गठबंधन के तमाम साथी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को मजबूती मिलेगी, हमारे गठबंधन के नेता आदरणीय जीतन राम मांझी जी को मजबूती मिलेगी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को मजबूती मिलेगी, और आप लोगों के बेटे, आपके भाई चिराग पासवान को भी मजबूती मिलेगी। और जिस सोच के साथ हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बिहार फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ, उस सोच को मजबूती मिलेगी। इसीलिए साथियों, अंत में बस ये आग्रह करने आए हैं आपसे, बगल के जिले से ही हमारा भी है नामांकन। 2 तारीख को हम भी नामांकन कर रहे हैं बगल की लोकसभा से। वैशाली जिले के अंतर्गत, वैशाली जिले के अंतर्गत जहां वैशाली लोकसभा से वीणा देवी जी को आप लोगों के आशीर्वाद से आप लोग सांसद बनाएंगे, तो वहीं वैशाली जिले के अंतर्गत हाजीपुर लोकसभा से चिराग पासवान को भी आप सबका साथ, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। और ये विश्वास दिलाते हैं कि एक सांसद नहीं, 2 सांसद आने वाले दिनों में आप लोगों को मिलने जा रहे हैं। जहाँ एक तरफ वीणा देवी जी है तो वहीं बगल की लोकसभा से चिराग पासवान भी लगातार आप लोगों के बीच रहने का काम करेगा। ये वादा आप लोगों से करके जाते हैं। अंत में साथियों, बस अब ये विश्वास आप लोगों से चाहिए कि आगामी 25 तारीख को आप सब लोग वीणा देवी जी को भारी मतों से जिता रहे हैं ना? कौन से छाप पे बटन दबाइएगा? सबको पता है हेलीकॉप्टर, चाची जानकारी है ना? क्या छाप है बताइए? हेलीकॉप्टर। हाँ, देखे ना, अभी उड़ता उड़ता आया था हेलीकॉप्टर, उसी पर बटन दबाना है। दबाइएगा ना सब लोग? एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली से अपना आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।